अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 3 रमज़ानुल मुबारक की बात है। इस्लामी मुल्क अलजज़ायर की जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में कारी वलीद मसाज साहब बड़े दिलनशी अंदाज में तरावी पढ़ा रहे थे। तरावी की आखिरी रकतें चल रही थीं, सूरा फातिहा पढ़ रहे थे, कुछ आगे बढ़ गए थे कि अचानक खूबसूरत मस्जिद जो भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी शायकीन कुरान से और इस दिलनशी आवाज़ को सुनने वालों से भरी हुई मस्जिद में एक बिल्ली नमूदार हुई। बिल्ली ने इधर उधर देखा और तो कोई उसको शायद बात नहीं सूझी। यकायक उसने कारी साहब पर छलांग लगा दी। दाद देनी चाहिए कारी साहब की हिम्मत को, उनके ध्यान को, उनके ज्ञान को कि बिल्ली के अचानक हमले से वो जरा भी नहीं घबराए, न हिचकिचाए। उन्होंने अपनी तिलावत भी जारी रखी, उसी तरह मोतियों की तरह से कुरान मजीद की मुतरन्नम आवाज मस्जिद में गूंजती रही। बिल्ली को भी उन्होंने हैंडल और काबू किया। पहले तो वो बिल्ली का हमला जो था या बिल्ली की जो चढ़ाई थी कारी साहब के पेट तक पहुंची, कारी साहब ने अपने हाथ से उसको सहलाया। बिल्ली ने अगला कदम उठाया, अगली छलांग कारी साहब के कंधों पर लगाई। कारी साहब के कंधों पर बिल्ली बैठ गई और शायद ये खूबसूरत आवाज, कुरान मजीद की खूबसूरत आवाज वो सुनती रही और फिर उसके दिल में न जाने क्या आया कि वो अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को कारी साहब के रुखसारों के साथ मस करने लगी, कारी साहब के लबों के साथ मस करने लगी। और इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे होने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि इस बिल्ली का बहुत शुक्रिया जिसने इतनी खूबसूरत आवाज में पढ़ने वाले कारी साहब का हमसे तारुफ करवा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्ली कुरान मजीद की मुहिब बिल्ली थी, इसको यानी कुरान से और अहले कुरान से मोहब्बत थी। ये कहीं से कुरान मजीद की आवाज को सुनती हुई मस्जिद में आई और फिर जब कुरान मजीद के मंबा और मखरज को देखा, कारी साहब को देखा, तो वहां पहुंची और कारी साहब का बोसा लेकर चली गई। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि हम बिल्ली के मुताल्लिक शरई अहकामात की तरफ आगे बढ़ें, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये 2 बिल्लियों की वीडियो है जो हरम मक्की में मौजूद थी, मताफ में मौजूद थी, लोग भी मौजूद थे। कुछ लोग तवाफ कर रहे थे, कुछ लोग आराम कर रहे थे कि यकायक हरम से खूबसूरत तरीन आवाज गूंजी। ये अजान की सदा थी। जब ये आवाज गूंजी तो 2 बिल्लियां जो हरम में मौजूद थी, इनमें से एक बड़ी बिल्ली है, एक छोटी बिल्ली है। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि एक वालदा है, एक उसकी बेटी है। ये जो बेटी है शायद ये अंडर ट्रेनिंग और अंडर तरबियत कोई वहां हरम में मौजूद बिल्ली महसूस होती है। ये अपनी वालदा के पास आई और इसने लेट के वालदा को बताया कि चूंकि अजान का वक्त तो शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी आराम कर रहे हैं, लेटे हैं या सो रहे हैं, ये उनके जागने का, उनको जगाने का वक्त है। पूरी एक्टिंग करके इस बिल्ली ने अपनी वालदा को दिखाया और फिर वो दिखाने के बाद शायद मशवरा किया या इजाजत ली और फिर भाग के उस शख्स की तरफ बढ़ गई जो हरम में सो रहा था। वो उसको जाके अचानक जब टच किया तो वो हड़बड़ा के उठ गया और इसने बहरहाल अपना फर्ज अदा कर दिया। नाज़रीन अंदाजा कीजिए कि ये एक बिल्ली है और इस बिल्ली ने देखते ही देखते कारी साहब को पूरी दुनिया में शोहरत अता कर दी है। इससे सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि जब कोई अल्लाह के लिए खड़ा होता है, जब कोई अल्लाह का कुरान पढ़ता है, तो वो बेशक किसी छोटी सी मस्जिद में, किसी मुल्की मस्जिद में मौजूद हो, और मेरा अल्लाह जब चाहता है तो किसी भी बिल्ली के जरिए से यकायक उसे उठा के पूरी दुनिया में शोहरत अता कर देता है। अब देखिए अरबो अजब में हर जगह इस बिल्ली का तस्करा है। इस वीडियो क्लिप को शेयर किया जा रहा है और इसके तवस्सुत से कारी साहब का तारुफ पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सैयदा कबशा बिनते काब रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, ये हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहू हैं। कहती हैं कि एक दिन हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे घर तशरीफ लाए। मैंने उन्हें वुजू के लिए पानी पेश किया तो करीब ही एक बिल्ली थी जो प्यास महसूस कर रही थी। वो जब करीब आई तो सैयद अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि शायद ये प्यासी है तो अपना बर्तन उसकी तरफ कर दिया, यानी झुका दिया। बिल्ली ने सुकून से पानी पिया और चली गई। सैयदा कबशा बयान करती हैं कि मैं बड़े ताज्जुब से यह सारा मंजरनामा देख रही थी। हजरत अबू कतादा ने महसूस किया और मुझसे पूछा कि तुम इस बात पर ताज्जुब कर रही हो कि बिल्ली जिससे पानी पी गई है उसी से मैं वुजू कर रहा हूं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो इस पर बड़ी हैरत मुझे हो रही है। उन्होंने फरमाया कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि ये बिल्लियां तुम्हारे पास आने जाने वाली मखलूक हैं, तवाफून है, ये चक्कर लगाती रहती हैं, ये नजस नहीं है, ये पलीत नहीं है, ये किसी बर्तन में अगर कोई पानी पी लें तो वो पानी भी खराब नहीं होता। बिल्ली पाली जा सकती है, ये नजस भी नहीं है, ये पाक है, ये ताहिर है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा उस पानी से वुजू फरमाया था जो बिल्ली का बचा हुआ पानी था, यानी बिल्ली उससे पानी पी के चली गई थी। बिल्ली पालने की एक बड़ी कड़ी शर्त शरीयत में मौजूद है। एक खातून का तज़किरा आता है कि उसने बिल्ली को पाल लिया, लेकिन उसको बांधने के बाद वो उसे भूल गई, ना तो उसे छोड़ा कि वो कहीं से जाके कुछ
کچھ کھا سکتی پی سکتی، نہ اسے کھانا دیا، ہوا یہ کہ تڑپ تڑپ کے بلی مر گئی۔ یہ واقعہ بیان فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بلی کی وجہ سے، اس کو اذیت دینے کی وجہ سے یہ خاتون جہنم میں چلی گئی۔ ناظرین اکرام، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو بلیوں کا انٹریکشن انسانوں کے ساتھ کوئی 10,000 سال پرانا ہمیں نظر آتا ہے۔ شاید انسانوں نے چوہوں سے بچنے کے لیے بلیوں کو صدایا اور پالتو بنا لیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی بلیوں کے بارے میں کہ طوافون علیکم، یہ تم پر چکر لگاتی رہتی ہیں۔ آج کی سائنس نے ایک بڑی دلچسپ بات دریافت کی ہے بلیوں اور انسانوں کے تعلق کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جب بلی آتی ہے، انسان اسے چھوتا ہے یا اپنے پاس بٹھا لیتا ہے تو بلی کے بالوں میں ایک ایسا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو انسان کا ڈپریشن دور کرتا ہے، اس کی اداسی دور کرتا ہے، اس پر صحت مند اثرات مرتب کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس لیٹسٹ ریسرچ پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے اگر ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہے یا کوئی چیز ہمارے لیے جائز قرار دی ہے، کسی چیز کو حلال کیا ہے یا کسی چیز کو حرام کیا ہے، تو اس میں کتنی حکمتیں پنہاں ہیں۔ اب دیکھیے جدید میڈیکل سائنس کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھیے کہ طوافون علیکم، یہ تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہیں، یہ تمہارا طواف کرتی رہتی ہیں، مطلب گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ ان کے ساتھ انسیت انسان رکھ سکتا ہے، تو حدیث کے مطابق یہ جو اجازت ملی ہے انسیت کی، مانوس ہونے کی، تو اس میں کتنی بڑی حکمت آج کی سائنس دریافت کر رہی ہے کہ بلی کے ساتھ انٹریکشن کے انسانی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک مومن کے ایمان کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے کہ سائنس کچھ ثابت کرے یا نہ کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، دین کے دیے ہوئے احکامات میں، اس کے حلال حرام میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔